हाय ऑल व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने यूनिट 6 स्टार्ट की, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। उसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक ओपन कर पार्ट 1 क्लास जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका मतलब सही उत्तर होगा काली सिंध। काली सिंध सतपुड़ा से ना निकलकर विंध्याचल पर्वत पर देवास के पास बागली से निकलती है तथा शाजापुर व नरसिंहपुर जिलों से होते हुए चंबल नदी में मिलती है, जबकि सिंध नदी सिरोंज गुना से निकलती है। सही है। बेतवा नदी विंध्याचल रायसेन से इसका उद्गम होता है। सही है। और बैनगंगा सिवनी बालाघाट में इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उत्खात शिलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ए, चंबल। मध्य प्रदेश में उत्खात शिलाकृति का निर्माण चंबल नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, चंबल। क्षिप्रा, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और गंभीर आदि चंबल की मुख्य सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है बी, सोन। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि दाईं ओर से गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, बेतवा। सांची और विदिशा नगर बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यानी कि बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी, 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश के अधिकांश भाग को घेरे हुए है। अगला प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर है बी, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। एक पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन और दो होशंगाबाद व बैतूल जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 1000। प्रदेश का जुलाई माह 1000 मिलीबार व जनवरी माह 1030 मिलीबार समदाब रेखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा एवं ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों से होकर प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है सी, बेतवा। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती था, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी में तथा कालिदास जी ने मेघदूत में किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभागधि कहा गया है? शुभागधि कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को वाल्मीकि रामायण के बालकांड में शुभागधि कहा गया है। सोन को शोण, सुवर्ण या सोनभद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के सिवनी तथा बालाघाट जिलों में बहने वाली बैनगंगा नदी को पुराणों में बेवा, बैवा तथा दीदी नामों से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है बी, बेतवा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से होकर बहती है। इसीलिए बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी बेतवा है। अपने अधिकांश प्रदूषण के कारण ही बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस लेक्चर को शेयर करें। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस में मिलती है? तो सही उत्तर है बी, यमुना में। बेतवा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई रायसेन, विदिशा, झांसी, जालौन आदि जिलों में होकर बहती है तथा हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर के निकट।
यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक बेतवा के किनारे सांची, विदिशा जैसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर स्थित हैं। तो सांची और विदिशा जो नगर हैं किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो बेतवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो इसका उत्तर है ए और डी। प्रश्न में दिए गए विकल्पों के अनुसार तो दो विकल्प ए और डी सही हैं, अर्थात महानदी और कृष्णा दोनों ही मध्य प्रदेश में नहीं बहती। महानदी छत्तीसगढ़ में बहती, जबकि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में बहती है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश में महानदी मध्य प्रदेश की नदी थी, लेकिन अब नहीं है। अगला प्रश्न है, सॉरी, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अपने उद्गम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है, जबकि शेष सभी नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। अर्थात प्रदेश की अन्य नदियां सीधे किसी सागर में न मिलकर बीच में ही किसी न किसी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत यानी कि अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। भारत की पवित्र नदियों में शामिल नर्मदा का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की मैकाल पहाड़ियां हैं। नर्मदा अपने उद्गम अमरकंटक से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो सही उत्तर है सी, सोन। प्रश्न में दी गई नदियों में सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, जबकि केन, बेतवा और चंबल नदियां यमुना में जाकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है बी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से होता है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, इस स्थान में दो नदियां निकलती हैं, तो सही उत्तर है डी, अमरकंटक। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा जोहिला का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो सही उत्तर है सी, सोन नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन व चोइला। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के पास बीनापुर में गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो सही उत्तर है बी, सोनकच्छ। मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी देवास जिले के बागली से निकलती है और लगभग 150 किलोमीटर बहते हुए 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ नगर बसा हुआ है, जबकि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है बी, नर्मदा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पवित्र नदी नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी प्रभावित होकर कहाँ जाकर गिरती है? तो अभी हमने देखा तो अरब सागर में। अगला प्रश्न है, महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, नर्मदा पर। महेश्वर, जिसे प्राचीन काल में महेशमती के नाम से जाना जाता था, नर्मदा नदी के किनारे बसा एक धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, जिसका उद्गम प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से हुआ है। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश है। चंबल का अवसान उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में होता है। अगला प्रश्न है, बैतूल जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, ताप्ती।
बैतूल जिले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में सूरत के निकट गिरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 है। मध्य प्रदेश में 1077 है। 235 किलोमीटर गुजरात और तथा महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो छिंदवाड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसके किनारे अनेक नगर स्थित हैं, जिनमें मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर शामिल है, जबकि छिंदवाड़ा नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ए, महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसका अवसान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में होता है। चंबल नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है। इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर नामक 3 बांध निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है बी, बैतूल। बैतूल जिले में है। बैतूल की मुल्ताई तहसील है इसका उद्गम स्थल, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूर्व से पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर बहती हुई खंबात की खाड़ी में सूरत, गुजरात के निकट गिरती है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर है बी, यमुना नहीं बहती, जबकि पार्वती, सिंध और सोन मध्य प्रदेश में उद्गमित व बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है ए, सिंध नदी के तट पर स्थित है और यह नदी प्रदेश की गुना जिले के सिरोंज के निकट से निकलती है तथा शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? तो सभी स्थित हैं, ओमकारेश्वर, जबलपुर और झाबुआ। आगे देखेंगे। और जो इसके अलावा नर्मदा के किनारे बसे हुए शहर हैं, तो अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, महेश्वर, नरसिंहपुर और मंडला। अगला प्रश्न है, धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, बेतवा नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ए, बेतवा नदी, जिसका पौराणिक नाम बेत्रवती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थान से उद्गमित होती है। बेतवा नदी का अवसान उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है। बेतवा नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो सही उत्तर है डी, बरधा। प्रदेश की पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की ही चंबल नदी में मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश की वर्धा नदी, बैनगंगा नदी महाराष्ट्र में मिलती है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ऐतिहासिक नगर उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर इसी नगरी में स्थित है। उज्जैन के अन्य प्राचीन प्रचलित नाम अवंतिका, उज्जैनी और कनकशिंगा है, जबकि गंगा के किनारे हरिद्वार, गंगा यमुना नदी पर इलाहाबाद और नर्मदा नदी पर जबलपुर, ताप्ती नदी पर सूरत आदि नगर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ए, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तर व पश्चिम की ओर बहती हुई होशंगाबाद जिले के बांद्रा भान गांव में नर्मदा में मिलती है। तवा नदी पर होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के ग्राम रानीपुरा के पास तवा बृहद
परियोजना निर्मित की जा रही है? अगला प्रश्न है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है ए, क्षिप्रा नदी। मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। ये घाट प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। कुंभ के मेले में यहाँ पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर नोट देखेंगे। प्रश्न में दी गई नदियों में नर्मदा और ताप्ती दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं, अतः किसी एक विकल्प को सही उत्तर के रूप में नहीं चुना जा सकता। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं और दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं, सकरी खाई का। अगला प्रश्न है, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, दिए गए विकल्पों में से चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भालकुंड जलप्रपात सागर में, कपिल धारा और सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, सीहोर। पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी पार्श्व में स्थित सीहोर से निकलकर उत्तरी ढाल में बहती हुई करियाहट कोटा स्थान के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है तथा राजस्थान के बूंदी जिले से बहती हुई पलिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती सिंधु संगम पर प्राचीन काल की प्रसिद्ध नगरी पद्मावती बसी हुई थी। पार्वती नदी की सहायक नदियों में लहासी, अंधेरी, बिलास, बरनी और बेंथली प्रमुख है। अगला प्रश्न है, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सही उत्तर है सी, नर्मदा। आगे देखेंगे, प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है सी, वर्धा और बेनगंगा नदियों का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से प्रसिद्ध है और यह संगम स्थल महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है बी, रीवा। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है और भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह प्रपात बीहड़ नदी द्वारा निर्मित होता है। यह एक खूबसूरत और आकर्षक जलप्रपात है जो 130 मीटर ऊंचा, 115 मीटर गहरा और 175 मीटर चौड़ा है। 130 मीटर ऊंचा है। बीहड़ नदी के एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है और यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो सही उत्तर है डी, चंबल नदी है। आगे देखेंगे, नदियों तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़े को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदा अमरकंटक का जोड़ा सही है और अन्य युग्म असत्य हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मेकल पर्वतमालाओं में स्थित अमरकंटक से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती? तो सही उत्तर है ए, विदिशा। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से होता है और यहाँ से निकलकर सिंध मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने 100 MCQs कंप्लीट किए। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें इस क्लास को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।